बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Oriental Public School online teaching platform. Class 10, today I'm going to record a video lecture for you. We are studying chapter number 1 and this is our 6th lecture. Today my topic is the biological consequences of smoking. In this video lecture you are going to learn about the bad effects of smoking on your body. जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का उसके बॉडी के ऊपर क्या बैड इफ़ेक्ट आते हैं, ये आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब बोर्ड की तरफ आ जाएं। बोर्ड की तरफ मैंने टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बच्चों याद रखो, जब भी कोई स्मोकर स्मोकिंग करता है यानी टोबैको स्मोक को अपने बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है, तो हर एक स्मोक के साथ वो स्मोकर अपने लंग्स के अंदर या अपने बॉडी के अंदर मोर देन 4000 केमिकल्स कंपाउंड अपने बॉडी के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि टोबैको लीफ के अंदर या टोबैको प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड मौजूद होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड सारे के सारे पॉइजनस होते हैं। तो जब भी कोई बंदा स्मोकिंग करता है, ये मोर देन 4000 केमिकल पॉइजनस कंपाउंड उनके बॉडी के अंदर जाते हैं। ये पॉइजनस कंपाउंड बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ पैदा करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा करता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टोबैको स्मोक की वजह से पैदा होता है वो है कैंसर। ठीक है जी। आप देखते हैं कि जितने भी स्मोकर्स हैं वो किसी न किसी कैंसर में मुब्तला होते हैं, यानी बॉडी का कोई न कोई हिस्सा उसका कैंसर से उसमें से आ जाता है। तो टोबैको का सबसे ज़्यादा जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो बॉडी के अंदर कैंसर है। कैंसर मुख्तलिफ़ पार्ट्स में पैदा करते हैं। ज़्यादातर जो पार्ट्स इफ़ेक्ट करते हैं वो या लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं या माउथ कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा दूसरे पार्ट के अंदर भी कैंसर पैदा करते हैं। ठीक है जी। इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे कि टोबैको स्मोक के अंदर मेजर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स बॉडी के अंदर कौन कौन से डिजीज़ पैदा करते हैं। आप बोर्ड की तरफ आ जाएं। बोर्ड पे मैंने मेजर केमिकल्स भी लिखा हुआ है और वो केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से डिजीज़ पैदा करते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। आपने इसको इसी पैटर्न के साथ याद करना है और इसी के साथ फिर आपने इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी। टोबैको स्मोक के अंदर मोर देन 400 केमिकल्स होते हैं और इसका मेजर कॉज बॉडी के ऊपर क्या होता है? कैंसर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में कैंसर पैदा करते हैं। अब मेजर केमिकल्स क्या है और उसका बॉडी के ऊपर का असर क्या है, तो मैंने 1 2 3 में वो लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वन आपके पास मौजूद है टार। टार सिगरेट स्मोक के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड है। इसका कलर येलोविश होता है। ठीक है जी। इसको आप आसानी से इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। टोबैको स्मोक को अगर आप किसी सफ़ेद कपड़े से पास कर ले, वाइट क्लॉथ से आप इसको पास करते हैं, तो वाइट क्लॉथ के ऊपर येलो कलर का स्टेन या स्पॉट ये छोड़ देता है। ये केमिकल कंपाउंड टार्स कहलाते हैं और यही टार्स बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा करता है। पहला इसका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टार इज़ अ कार्सिनोजन। टार इज़ अ कार्सिनोजन। व्हाट इज़ कार्सिनोजन? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्सिनोजन हर उस केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है जो कैंसर कॉज करता है। कॉज कैंसर। बॉडी के अंदर कैंसर पैदा करने वाले तमाम केमिकल कंपाउंड्स कार्सिनोजन कहलाते हैं। समझ गए ना? व्हाट इज कार्सिनोजन? ऑल दोज केमिकल कंपाउंड विच कॉज कैंसर इन द बॉडी और कॉल्ड कार्सिनोजन। तो टार सबसे बड़ा कार्सिनोजन है। ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा टार बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टेन करता है। आप अगर स्मोकर्स को देखते हैं तो स्मोकर्स के टीथ, लिप्स, फिंगर्स ये आपको स्टेन नज़र आते हैं, पीले कलर के नज़र आते हैं, पीले रंग वाले होते हैं, स्टेन होते हैं, गंदे होते हैं। तो ये जो पीला कलर इसके अंदर होता है, जो स्टेन होता है, ये टार की वजह से होता है। तो टार का मेजर फंक्शन, मेजर नुकसान क्या है? एक तो ये कैंसर पैदा करता है, कार्सिनोजन है। इसके अलावा टीथ को स्टेन करता है, फिंगर को स्टेन करते हैं, लंग्स को स्टेन करते हैं और साथ साथ में लंग्स के अंदर म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। म्यूकस को हम उर्दू में या पश्तो में बलगम कहते हैं। बलगम की मिकदार आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिससे खांसी भी पैदा होती है और सांस लेने में दिक्कत भी होती है।
ठीक है जी। तो ये इसका इफेक्ट है टार का। दूसरा केमिकल कंपाउंड सिगरेट के अंदर मौजूद है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो है निकोटीन। निकोटीन दूसरा बड़ा केमिकल कंपाउंड है। निकोटीन के असरात क्या होते हैं? निकोटीन का सबसे बड़ा असर है इंक्रीज हार्ट रेट, आपके हार्ट बीट को बढ़ाएगा, नॉर्मल हार्ट बीट को बढ़ाएगा, राइट। दूसरा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन, यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से हाई होता है, ठीक है जी, उसको हाइपरटेंशन हम कहते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी उसको कहा जाता है। तो इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी निकोटीन के वजह से आप में पैदा होती है। तो स्मोकर का हार्ट बीट भी बढ़ सकता है, उनके हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी पैदा होती है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब है कि आपके रग जिसके अंदर खून फ्लो कर रहा है, जहाँ जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो वेसल वो तंग हो जाते हैं। तंग किस वजह से होते हैं? अंदर मसल्स मौजूद हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से वेसल्स में कंस्ट्रिक्शंस पैदा होती है, वेसल्स तंग हो जाते हैं, और वेसल में कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपके साथ हाइपर ब्लड प्रेशर की बीमारी या हार्ट की बीमारी आप में पैदा हो सकती है। दिल की बीमारियाँ, दिल जब ब्लड को पंप करेगा तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है और हार्ट का फंक्शन भी ख़राब हो सकता है। इसी के साथ साथ ये डैमेज करता है आपके मसल्स को। निकोटीन आपके मसल्स को डैमेज करता है, हार्मोनल सिस्टम को डैमेज करता है। बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी काम करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। इंशाल्लाह इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये इस हार्मोनल सिस्टम को भी डैमेज करता है और साथ साथ में बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। ये निकोटीन नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, राइट। तीसरा कंपाउंड आपके पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कोई भी बंदा सिगरेट को जलाता है तो सिगरेट वो फ्लेम के साथ नहीं जलता बल्कि धुएं के साथ जल रहा होता है। वो आग चुपके से वहाँ पे चल रही होती है और सिर्फ धुआं प्रोड्यूस करता है। तो जब आपके पास फ्लेम पैदा नहीं होता तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बजाय आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके लंग्स के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जाता है और बीमारियां पैदा करता है। कौन कौन सी बीमारी पैदा करता है? नंबर 1, एक तो ये रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जब ये आपके लंग्स के अंदर चला जाता है तो लंग्स से ये ब्लड में शामिल हो जाता है। अब ब्लड का काम है कि वो ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है, लेकिन जब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता, तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन अगर बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचता तो बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो मुतासिर हो जाता है, तो बॉडी की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है। इसी तरह से इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होती है, लंग्स इफेक्ट होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है और इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग डिजीज़, और इस तरह लंग्स में बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई ख़तरनाक गैस है, इससे लंग्स में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है तो वहाँ पे जितनी कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की होती है वो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जगह ले लेता है, तो फिर ऑक्सीजन के लिए जगह कम होती है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट वन आपके पास केमिकल कंपाउंड है विच इज़ कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल कंपाउंड है और ये एक ख़तरनाक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर की बीमारी पैदा करता है। ब्लड कैंसर की बीमारी अगर पैदा होगी तो हम जानते हैं कि आपने 9th में पढ़ा है कि ब्लड आपके बॉडी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। अब अगर ब्लड आपका ख़राब हो जाता है ल्यूकीमिया की वजह से, नॉर्मल ब्लड सेल्स आपके प्रोड्यूस नहीं होते, ब्लड कैंसर आपको हो जाता है, तो ब्लड जो फंक्शंस आपके बॉडी के अंदर कर रहा है वो तमाम फंक्शन मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास केमिकल कंपाउंड है नंबर 5, वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, ये एक पॉइजनस कंपाउंड है, ये एक
पॉइज़न है, ज़्यादा मकदार में अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो उससे बॉडी की डेथ भी हो सकती है। इसका असर क्या होता है? कॉज कैंसर, ये कार्सिनोजन है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में कैंसर पैदा कर सकता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिजीज़ पैदा करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सांस की बीमारियाँ प्रोड्यूस कर सकता है, एस्थमा पैदा कर सकता है, एम्फिसीमा पैदा कर सकता है, वगैरह वगैरह। ये डिसऑर्डर इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। साथ साथ में स्किन की बीमारियाँ और जीआई डिजीज़। जीआई डिजीज़ का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़, यानी आपके स्टोमक में और इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाइक अल्सर, जिसको हम कहते हैं ज़ख़म वगैरह, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ पॉइज़न, वो आप में स्किन की बीमारियाँ प्रोड्यूस कर सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ पैदा करते हैं और सबसे ख़तरनाक कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजन, राइट। नेक्स्ट वन आपके पास है मेटल्स। मेटल्स, टोबैको स्मोक के अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेटल। जो मेटल्स ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं वो है आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम। ये ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और ये मेटल सारे के सारे कार्सिनोजन हैं। ये सारे के सारे कार्सिनोजन है, यानी बॉडी के अंदर कैंसर को पैदा कर सकते हैं या कैंसर पैदा करते हैं, राइट। और लास्ट वन आपके पास होते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स आप जानते हैं वो केमिकल कंपाउंड जिसके न्यूक्लियाई से रेडिएशंस निकलती हैं, या ऐसे मेटल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसको रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स या रेडियो एक्टिव मेटल्स हम कहते हैं। इनका ताल्लुक भी कैंसर कॉज के साथ है। ये सारे के सारे कार्सिनोजन होते हैं और आपके बॉडी के अंदर कैंसर पैदा करते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को समराइज़ कर रहा हूँ। याद रख लें, टोबैको स्मोक का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग टोबैको स्मोक को इनहेल करते हैं, अपने लंग्स के अंदर जाते हैं, तो वो उनके बॉडी के अंदर हर स्मोक के साथ मोर देन 4000 केमिकल्स कंपाउंड अंदर जाते हैं। ये सारे के सारे 4000 केमिकल कंपाउंड इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ डिजीज़ को पैदा करते हैं। ये डिजीज़ इसमें आप हार्ट डिजीज़ आप ले सकते हैं, स्टोमक की डिजीज़ ले सकते हैं, कैंसर ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है, डिस्क्राइब दी बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग। इसका आप आंसर लिख लें, इसी हेडिंग के साथ ही इसका आपके हेडिंग हो जाएंगे और इसी तरीके से आप एक एक को एक्सप्लेन कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।